खबर इटावा से है, जहां पर क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा संचालित क्षत्रिय स्वाभिमान समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पृथ्वीराज चौहान जयंती वृंदावन गार्डन सिविल लाइन्स इटावा के हाल में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर शुरू की गई। इसके उपरांत मुख्य अतिथि तथा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया कुन्नू भैया ने कहा कि संगठन हमेशा हर सुख दुख में शामिल रहता है तथा सभी पीड़ितों की मदद करता है, चाहे वहाँ रक्तदान हो, शिक्षा क्षेत्र हो या रोजगार दिलाना हो या आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शादी में मदद हो, हर तरह से सहयोग करता है और हमेशा करता रहेगा। सुकुमार सिंह, आप देखें TVN न्यूज़। आज यहाँ वृंदावन गार्डन के हॉल में पृथ्वीराज चौहान जयंती क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा मनाई गई। इसमें काफ़ी संख्या में क्षत्रिय भाई मौजूद रहे। आज हम बात करेंगे संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया और कुन्नू भैया से। क्या किस तरह मनाई आपने जयंती, आज क्या हुआ? क्षत्रिय स्वाभिमान विगत वर्षों से बराबर बनाता चला आ रहा है पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती, और समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग बराबर निरंतर ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो उससे समाज में संगठित हो और संगठित होकर ही सब समाज का भला हो सकता है। जयंती चाहे महाराणा प्रताप जयंती हो, जो पृथ्वीराज चौहान जयंती हो, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तो किसी की जयंती मनाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। संख्या बल हमेशा अधिक से अधिक होनी चाहिए ये जयंती हो, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। हम लोग जब तक इनका सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे। अभी आपने देखा कुछ लोग दूसरे समाज के लोग भी उनको अपना बताने लगे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। हम वो अगर हमारे पिता को अपना पिता मानना है तो कोई बुराई नहीं इसमें, ये अच्छी बात है, मानने दीजिए। वो आपका सम्मान ही करेंगे, आपका अपमान नहीं करेंगे। और बाकी चीज़ें तो हमें आपको संगठित होकर समाज के जो अपने वंचित भाई हैं, जो अपने पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों को मदद करनी पड़ेगी। एक दूसरे के सुख दर्द में खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये सब जयंती मनाने का अर्थ सार्थक होगा। क्योंकि वो भी अपने समय में लगे रहे इकट्ठा करने के लिए, और आज भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये प्रयास सार्थक तभी होगा जब हम संख्या में दिखेंगे और चारों तरफ एक मैसेज जाएगा कि क्षत्रिय संगठित है। क्या बात है, आज इस तरह का फैशन चल चुका है कि नेता, जब जो भी नेता जिस तरह चाहता है, सूर्यवंशियों को, क्षत्रिय जो वीर पुरुष हैं, उनके बारे में आप सब बोलते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। क्या वजह? ऐसे तुच्छ लोगों के बारे में सोचने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि सूरज पे थूकने से कोई सूरज थूक थोड़ा चला जाएगा, ऊपर उल्टा ही करेगा आके उसके ऊपर। महापुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक ना हमें है किसी के समाज के, ना उनको है। और वो अपनी निजता कोई दिखा रहा है तो उसके लिए आने वाला समय उनको देखिए, उनको हम मारपीट करें या मारें, उससे काम नहीं चलेगा। जो जैसे नेता जो बोल रहा है उसको हम, जब वो चुनाव लड़े तब हम उसका भरसक विरोध करें और उसे धूल चटाने का काम करें। क्योंकि लोकतंत्र में, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं, इनको जूता चप्पल या लात जूता मारोगे तो इन पर कुछ नहीं जाना। क्योंकि ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़े लोगों का नाम इसलिए लेते हैं, महापुरुषों का, कि ये चर्चा में आ जाएं। जैसे आपने देखा विगत दिनों पहले, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा, जिसने राणा सांगा जी के बारे में बोला था, उसका व्यक्तित्व, उसकी हैसियत है कि वो मतलब उनके खिलाफ बोल पाए, लेकिन केवल अपने आप को जिंदा करने के लिए ख़त्म हो गए थे ये सब। और इसमें केवल एक राजनीति थी जिसमें हमारे योगी जी को कमज़ोर करने के लिए कि क्षत्रिय वर्सेस हरिजन हो जाए और उसका फ़ायदा उनके विरोधियों को मिले। तो विरोधी बराबर लगे रहे कि साहब किसी तरीके क्षत्रिय और हरिजन हो जाए, लेकिन दोनों ही समाज ने बड़ी ईमानदारी, जिम्मेदारी से देखा, और बड़ा मतलब कोई भी इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई जो आगे भविष्य में कभी ऐसा कुछ हो जाए। नहीं तो इसका नुकसान हमारे योगी जी को हो जाता आने वाले समय में। क्योंकि जब बड़ा लक्ष्य हो तो छोटी चीज़ों पे भ्रमित नहीं हुआ जाता है, कि जहाँ हमारा लक्ष्य योगी जी प्रधानमंत्री बने उस पर है, ना कि इन छोटी चीज़ों पे हम समय लगाएं, दिमाग लगाएं। ये नहीं लगाना चाहिए हमें आपको। तो हम लोग आगे संगठित हो गए, हमने जो बड़ा लक्ष्य है उसको पाने का काम करें। और इन चोरों को तो समय, जब चुनाव लड़ें तब इनको, जो इनके समर्थन कर रहे हैं उनको भी हम धूल चटाने का काम करें तो सार्थक है। लात चप्पल घूंसों से इनका कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि ये इतने मतलब बेशर्म लोग हैं, इनका कोई कुछ नहीं। इनको चप्पल जूता मार दोगे, झाड़ खड़े हो जाएंगे। इनका सबसे ज़्यादा सही है कि जो दल इनको समर्थन करे उस दल को भी हराएं, हम धूल चटाएं, और ऐसे व्यक्तियों को भी धूल चटाएं।
सारी चीज़ें अपने स्वतः सही आ जाएंगी। इटावा से कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।